ये एक पाकिस्तानी बुजुर्ग फैमिली ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पर पहुंची है और ये देखें इनके सामान की तलाशी ली जा रही है और अंदर से क्या निकलता है। पहले ये वीडियो क्लिप देखिएगा, फिर मैं आपको तफसील से बताता हूं। Pakistani couple traveling with their grandchildren have been stopped by biosecurity after an X-ray of their bag showed some organic. ये जनाब बुजुर्ग फैमिली, इनके पोते और पोतियां भी साथ हैं। ये पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाती हैं और जो डिक्लेयर करने वाला फॉर्म मिलता है उस पे इन्होंने कोई चीज डिक्लेयर नहीं की होती। जब स्कैनर से इनका सामान गुजारा जाता है तो अंदर मशकूक चीजें नजर आती हैं। बड़ा जदीद तरीन सिस्टम होता है बाहर के मुल्कों में। और इन्होंने इनको एक साइड पे कर लिया, जो वहां पे तलाशी ली उन्होंने और पूछा कि ये सामान आपके जो इस बैग में है वो किस किस्म का है। तो उन्होंने कहा जस्ट कपड़े हैं और ज्यादा कोई चीजें नहीं है इसमें। फिर उस अफीसर ने उनका बैग खोला और वहां पर एक लोहे का डिब्बा निकला। जब उसको उन्होंने खोला तो उसके अंदर सोन हलवा था। उस खातून ने पूछा बाबा जी को ये क्या है। बाबा जी ने कहा कि ये स्वीट है। उन्होंने कहा किस चीज से बनी है। उन्होंने कहा जी दूध से बनी है। ऑफिसर ने कहा कि आपको पता है इस फॉर्म पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जी दूध या दूध से बनी कोई चीज किसी भी मुल्क से ऑस्ट्रेलिया लाना मना है, लेकिन आपने जो है ना इस टिक किया हुआ है कि हमारे पास दूध वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन निकल आई। उसके बाद उन्होंने एक और गठरी खोली। उन्होंने कहा ये क्या है। बाबा जी ने कहा कि ये आम है, मैंगो है, पाकिस्तान से हम लेके आए हैं, बड़े स्पेशल मैंगो हैं, चौसा अंबे। हाँ जी, पुत्र ऑस्ट्रेलिया दे ते वो भी खाए। हाँ, गर्मियां का मौसम है, असी इत्थे खाने हैं ते वो भी खाए। बाबा जी ने ਉਹਦੇ वास्ते कोई किलो को अंब पा ले। ठीक है जी। इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने कहा कि आपका जो है ना ये यहां नहीं, आप कच्ची चीजें सब्जियां फल नहीं ला सकते। तो वो छोटी बच्ची पास खड़ी थी, बाबा जी की पोती, उसने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये यस करें या नो करें या इसको क्या करना है। तो इमिग्रेशन वाली अफीसर खतून ने कहा कि सबसे ऊपर लिखा है कि किसी चीज के बारे में आपको डाउट हो तो ये खाना क्लिक करें। Okay, so it says at the top, if you are unsure, say yes. Okay? वो आपने पढ़ा था तो वो बच्ची बेचारी चुप कर गई। अच्छा, इन बुजुर्गों का कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का, हम जैसे जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, जब उनकी फैमिली मेंबर्स उनको मिलने के लिए आते हैं तो ये उनको चाहिए बताना कि भाई अब्बा जी, मां जी, भरा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ कि हाँ ਸਾਡੇ को ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ है ने। अगर नहीं लिखोगे तो फड़े जाओगे। ठीक हो गया। जुर्माना भी होता है, चीजें भी सब कर लेते हैं और वहां पर टाइम भी जाया होता है और फिल्म बन रही होती है, वीडियो बन रही होती है और वो इंसल्ट का बायस भी बनती है। दोस्तों, हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं लेकिन सोच अपनी वही रखते हैं कि जो हमारी मखसूस एक होती है, वेखी जाएगी यार, वेखी जाएगी यार। ये हमें अब जो है ना ज़हन से निकाल देना चाहिए। अच्छे मुल्कों में रहने वाले को अच्छी सोच रखनी चाहिए। कोई भी है, मैं हूं, कोई भी है, ठीक है ना। ये जो चीजें होती है ना ये बड़ा मैटर करती हैं। वो उससे नतीजा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हमारे चेहरे देख के ना वो साइड पे कर लेते हैं कि इन्हों को जरूर कुछ ना कुछ होना है, क्योंकि दस दे कुछ ने, कर दे कुछ ने। ठीक है ना। बड़ी ऐसी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह की वीडियोस कम से कम ना अपलोड किया करूं, लेकिन मजबूरी होती है, उन लोगों को दिखाना होता है जो लोग अपने बच्चों को मिलने के लिए बाहर जाते हैं कि खुदारा कुछ ऐसी चीजें जो अगर आपको ममनू है तो ना लेके जाया करें। हम लोग साग लै आउंदे ने उथों जी, साग, देसी घ्यो, सरों का तेल लैके आयो जी उथों। यार ना करया करो इस तरह, अपने बुजुर्गों भी परेशानी का बायस बनाते हो तो तुहानू भी जड़ा ना वो परेशानी हुंदी है। तो तुसी अगर साग उत्थे ना खाओगे, घर दा घुटिया उथों दुकानां तो मिल जाता डब्बे वाला साग, वो खा के गुजारा कर लो यार। बाहर आए हो, डॉलर कमाओ, पाउंड कमाओ, साग नूं छड़ छड़ो 4 दिन वास्ते। इज्जत नाल जिंदगी गुजारो, जिथे रहो खुश रहो। अल्लाह हाफिज।